कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे राधे कृष्ण 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 पुत्र, मैं तुम्हारे मन को घुन की तरह लगे हुए संदेह और शंकाओं के विकारों को श्री कृष्ण के आदेशानुसार दूर करने का प्रयास अवश्य करूंगा। पुत्र, राजा को उसकी शान और वैभव जितनी शोभा देता है, उससे कहीं अधिक नम्रता और मानवता शोभा देती है। पुत्र युधिष्ठिर, धर्म और राजधर्म के मेल से राज्य और प्रजा दोनों सांसारिक धन और आध्यात्मिक संपत्ति से संपूर्ण होंगे। जिस राज्य में केवल धन ही धन हो और धर्म न हो, वो राज्य भोग विलास और पाप का गढ़ बनकर रह जाएगा। हे राजेंद्र, सत्य जिस प्रकार ऋषियों का श्रेष्ठ धन है, उसी प्रकार राजाओं का भी श्रेष्ठ धन सत्य है। सत्यवान, सदाचार, दयाशील, धर्मनिष्ठा, जितेंद्रिय और दानी राजा कभी संपत्तिहीन नहीं होता है। बुरी आदतों से राजा को सर्वदा दूर रहना चाहिए। भोग विलास के मारे राजा का प्रजाजन तिरस्कार करते हैं। हे युधिष्ठिर, बलवान राजा भी अपने निर्बल शत्रु को कभी तुच्छ न समझे, क्योंकि याद रखो, चिंगारी भी संपूर्ण महल को जलाने की क्षमता रखती है। थोड़ा सा विष भी प्राण हरण कर सकता है। हे युधिष्ठिर, एक राजा को कभी निराश नहीं होना चाहिए, ना कभी उसे अपना धीरज खोना चाहिए। जिस राजा में ये सारे गुण हों,
वही राजा पृथ्वीपति बनता है। पुत्र युधिष्ठिर, जिस राजा के परामर्शदाता राजा को गलत परामर्श देते हैं, उस राजा का पतन निश्चित होता है। राजा ही प्रजा का नाथ है। राजा के बिना प्रजा अनाथ है। हे युधिष्ठिर, अपने मन की व्यथा में डूबकर और राज्य के प्रति अपने कर्तव्य से भागकर क्या तुम हस्तिनापुर की प्रजा को अनाथ करना चाहते हो? राजा का और राज धर्म का महत्व जान लो युधिष्ठिर, और राज त्याग की भावना को ही मन से त्याग दो। युधिष्ठिर, राजा ही प्रजा का पिता है। राजा ही प्रजा की माता है, भ्राता है, पुत्र है। वो समस्त परिवारों का कर्ता है, प्रमुख है। यदि कर्ता ही परिवार से चला गया तो परिवार की क्या दशा होगी? हे युधिष्ठिर, यदि राज्य व्यवस्था और राजा ना हो तो राज्य की क्या दशा होगी? इसका वर्णन गुरु श्रेष्ठ बृहस्पति के शब्दों से सुनो। राजा नहीं होगा तो प्रजा का नाश होगा। राज्य में अराजकता होगी। स्त्री, पुत्र, परिवार, संपत्ति शून्य हो जाएगा। धर्माचरण करने वालों पर अत्याचार होंगे। अधर्मों को प्रतिष्ठा मिलेगी। माता पिता, गुरु, आचार्य, अतिथि और बड़े बूढ़ों को अपमानित किया जाएगा। राज्य में हाहाकार मच जाएगा। हाहाकार। पितामह, आपकी ये बात तो समझ में आ गई। अब आप मुझे ये बताइए कि एक राजा को शत्रुओं से अपने राज्य की सुरक्षा कैसे करनी चाहिए? युधिष्ठिर, ये समझ लो कि कोई मित्र बनता है तो उसका भी कारण होता है। कोई शत्रु बनता है तो उसका भी कारण होता है। पहले शत्रुता के कारण को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, और फिर भी यदि युद्ध अनिवार्य हो जाए तो युद्ध से पहले अपने राज्य की सुरक्षा मजबूत करनी चाहिए। कुशल युद्ध नीतिज्ञ राजा शत्रु के राज्य में अस्थिरता का निर्माण करता है। उसके मंत्रियों को भरपूर पैसों का लालच देकर वश में करने का प्रयास करता है। शत्रु राज्य की प्रजा में कलह पैदा करता है, जिससे प्रजा में असंतोष निर्माण होता है और शत्रु कमजोर पड़ जाता है। शत्रु पर संपूर्ण विजय प्राप्त करने में यदि राजा सफल नहीं हुआ तो शत्रु के प्रदेश को आग लगाकर जलाकर राख कर देना चाहिए। शत्रु की सेना का जितना विनाश कर सके उतना कर देना चाहिए। नदी पर बंधे पुल ध्वस्त कर देना चाहिए। हे कुरुनंदन, शत्रु को इस प्रकार ध्वस्त कर देने के बाद
अथवा शत्रु का वध कर देने के बाद ही राजा ऋण मुक्त हो जाता है। शास्त्रों में भी यही लिखा है। वत्स युधिष्ठिर, राजनीति में ना तो दोस्ती स्थायी होती है न दुश्मनी। ये याद रखो, राजा राज्य का स्वामी नहीं, सेवक होता है। राज्य के हित में राजा को राज्य के ज्ञानी और पराक्रमी जनों को मंत्री परिषद में सम्मिलित करना चाहिए। राजा ने यदि अपने रिश्तेदारों को महत्वपूर्ण स्थानों पर रखा तो भ्रष्टाचार और अनाचार का नंगा नाच शुरू होता है। हे युधिष्ठिर, धर्माचरण करते हुए अर्थ की प्राप्ति राजा को करनी चाहिए। मैंने राजधर्म सुन लिया है, परंतु आप मुझे यह बताइए, यदि कोई राजा अनेक शत्रुओं से परेशान हुआ हो तो फिर उसे क्या करना चाहिए? किसके साथ युद्ध करना चाहिए और किसके साथ दोस्ती करनी चाहिए? हे धर्मराज, राजनीति में कोई किसी का शत्रु नहीं होता, न कोई किसी का मित्र होता है। राजनीति में कभी कभी शत्रु भी मित्र बन जाते हैं और मित्र शत्रु। समय के अनुसार एक राजा को अपनी नीति तय करनी पड़ती है। समय की मांग हो तो उसे अपने जानी दुश्मन से भी दोस्ती करनी पड़ती है। जानी दुश्मन से? हाँ पुत्र, इसके लिए मैं तुम्हें एक रूपक कथा सुनाता हूं। एक जंगल में एक वट वृक्ष था। उस पर अनेक पक्षियों का डेरा था। वृक्ष के मूलों के पास पलित नाम का एक ज्ञानी चूहा बिल में रहता था। वृक्ष का आश्रय लोमक नाम की एक बिल्ली ने लिया था, जो वट वृक्ष की जटाओं से चढ़कर वृक्ष पर जाती थी और पक्षियों को खा लेती थी। ये लोमक पलित को खाने का हर प्रयास करती थी, परंतु पलित तत्काल अपने बिल का आश्रय ले लेता था। इसलिए लोमक पलित को नहीं खा सकी थी। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। उसने जाल बिछा दिया। उस जाल में एक हिरन फंस गया। शिकारी ने रात को हिरन को मारकर उसका मांस पकाकर खाया। दूसरे दिन शिकारी फिर जाल बिछाकर चला गया। रात हो गई थी। बिल्ली चूहे को खाने के लिए वृक्ष की शाखा से नीचे आ गई और जाल में फंस गई। चूहा खुश हुआ, निर्भय होकर जाल के पास गया। हिरन के मांस का एक टुकड़ा जो वहां पड़ा था उठाकर पेड़ पर चढ़ गया और वो टुकड़ा खाने लगा। इस अवसर पर चूहे को खाने के इरादे से वहां एक नेवला आ गया। नेवले के रूप में अपनी मृत्यु को देखकर चूहा घबरा गया। तुरंत पेड़ पर ऊंचाई पर जाने की इच्छा से ऊपर देखने लगा तो उसे पेड़ पर बैठा उल्लू दिखाई दिया। चूहा फिर घबरा गया। इधर भी मृत्यु, उधर भी मृत्यु। ऊपर गया तो उल्लू से खा जाएगा। बिल के पास गया तो नेवला उसे मार डालेगा। और यदि जाल तोड़कर बिल्ली बाहर आई तो वो भी उसे जीवित नहीं छोड़ेगी। 3 अलग-अलग दिशाओं में 3 शत्रु थे। तीनों शक्तिमान थे, परंतु चूहे के पास
कुशाग्र बुद्धि थी। उसने कुशल नीति अपनाई और अपने जानी दुश्मन बिल्ली से दोस्ती की। उसने बिल्ली से कहा, हे लोमक, उल्लू और नेवला मुझे मार डालेंगे। कल सुबह शिकारी आ गया तो वो तुम्हें मार डालेगा। हम दोनों के प्राण संकट में हैं। क्यों ना हम दोनों दोस्त बनकर एक दूसरे की मदद करें। तुम नेवला और उल्लू से मेरी रक्षा करो, मैं जाल तोड़कर शिकारी से तुम्हारी रक्षा करूंगा। बिल्ली ने तुरंत चूहे की दोस्ती का हाथ थाम लिया। उसने कहा, मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, तुम मेरे पास आओ, निश्चिंत हो जाओ और जाल अपने दांत से कुतर डालो। चूहा बिल्ली के पास गया, बिल्ली के पास बैठा। नेवला और उल्लू दोनों की दोस्ती देखकर हैरान हुए। दोनों चूहे का कुछ न बिगाड़ सके और चुपचाप खिसक गए। तब बिल्ली ने चूहे से कहा, हे मित्र, अब तुम ये जाल तोड़कर, कुतर कर मुझे मुक्त कर दो। चूहे ने कहा, नहीं मित्र, यदि इस समय मैंने जाल कुतर कर तुम्हें मुक्त कर दिया तो तुम मुझे तत्काल खा जाओगी। हम मित्र इसलिए हैं कि हम दोनों के प्राण संकट में हैं। इसलिए जब वो शिकारी आएगा तो मैं ये जाल तोड़कर तुम्हें मुक्त करूंगा। दूसरे दिन शिकारी को कुत्तों के साथ आते हुए देखकर चूहे ने जाल कुतरकर बिल्ली को मुक्त कर दिया। बिल्ली भी अपनी जान बचाने पेड़ पर चढ़ गई और चूहा अपने बिल में घुस गया। जैसे ही शिकारी गया, बिल्ली ने बिल के पास आकर चूहे से कहा, अब हम दोनों दोस्त हैं, बाहर आ जाओ। चूहे ने कहा, नहीं, हमारी जान को जो खतरा था वो अब टल चुका है। अब हम मित्र भी नहीं रहे। यदि मैं इस समय बाहर आया तो तुम मुझे खा जाओगी। बिल्ली निराश हो चुकी थी और निराश होकर चुपचाप चली गई। इसका तात्पर्य तुम्हारी समझ में आया पुत्र युधिष्ठिर? हाँ पितामह, प्रसंग के अनुसार, संकट के अनुसार दोस्त शत्रु बन जाता है और शत्रु दोस्त बन जाता है। हाँ पुत्र, समझदार लोग अच्छी बातों को तुरंत ग्रहण कर लेते हैं। तुम भी मेरी इन बातों को गांठ में बांधकर अपने पास रखो। पितामह, आज आपने जो मुझे ज्ञान प्रदान किया है उससे मैं धन्य हो गया पितामह, धन्य हो गया। काश पितामह के बदले इच्छा मृत्यु का वरदान मुझे प्राप्त होता तो मैं पितामह से पहले ही मृत्यु को मेरे प्राण हरण करने के लिए बुलवा भेजता। नहीं नहीं महाराज, ऐसा नहीं कहते। क्या करूं गांधारी, क्या करूं? पितामह के बारे में सोच सोचकर मेरे मन की दशा वैसी ही हो रही है जैसे किसी घातक रोग से पीड़ित रोगी के संबंधी न चाहते हुए भी उसकी मृत्यु की प्रतीक्षा करने पर विवश होते हैं। महाराज, अब इस प्रतीक्षा का अंत होने वाला है। परंतु इस प्रतीक्षा में ताश्री ने अपने आप पर तो अत्याचार किया ही है, हमारी आत्माओं को भी बड़ा दुख पहुंचाया है। वो क्या करते, उन्हें ऐसा कठिन निर्णय लेने पर विवश होना पड़ा था। यदि अर्जुन के तीरों से छलनी होने पर वो अपने प्राण त्यागते तो उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती महारानी, नहीं मिलती। उस समय सूर्य दक्षिणायन में था ना, इसीलिए पितामह
सूर्य के उत्तरायण में प्रवेश करने की प्रतीक्षा कर रहे थे और अब सूर्य उत्तरायण में प्रवेश कर चुका है। अर्थात हमसे उनके बिछड़ने का समय आ गया है। हाँ, मैं गंगापुत्र देवव्रत आप सबको साक्षी मानकर ये घोषणा करता हूँ कि मैं हस्तिनापुर के सिंहासन पर से अपना पैतृक अधिकार छोड़ता हूँ और साथ ही आजीवन विवाह न करने की प्रतिज्ञा करता हूँ, ताकि न ही मेरी कोई संतान हो और न ही वो सिंहासन पर अपना अधिकार जता सके। और मैं ये घोषणा करता हूँ कि मेरी छोटी माता सत्यवती और उनकी संतान का हस्तिनापुर के सिंहासन पर एकाधिकार रहेगा। पितामह, आप हाथ पर हाथ धरे सब देख रहे हैं, कुछ बोल नहीं सकते, इस अनर्थ को रोक नहीं सकते। क्या यही संस्कार सींचे हैं आपने अपनी पीढ़ियों में कि वो अपने ज्येष्ठों के सामने एक स्त्री जाति की आत्मा को ही नंगा कर दे? पितामह, बोलिए, बोलिए। कीजिए ये पक्षपात, कर दीजिए हम सबका वध। नहीं 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 दुर्योधन, मैं गंगापुत्र भीष्म प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं गंगापुत्र भीष्म प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं गंगापुत्र भीष्म प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं पांडवों का वध करूंगा और इस पृथ्वी लोक को निष्पांडव कर दूंगा, अन्यथा स्वयं अपने प्राण दे दूंगा। वीर सिंह। आज्ञा महाराज। उत्तरायण प्रारंभ हो चुका है। हस्तिनापुर में मकर संक्रांति के अवसर पर दान धर्म किया जा रहा होगा, पूजा पाठ हो रहा होगा, उत्सव मनाया जा रहा होगा। हाँ महाराज। तुम महाराज युधिष्ठिर को संदेश भेजो कि मैं धृतराष्ट्र और गांधारी सहित सभी से मिलना चाहता हूं। और हां, तुम महाराज तक मेरी ये इच्छा भी पहुंचा दो कि मैं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहता हूं। महाराज युधिष्ठिर मेरी ओर से भगवान श्री कृष्ण से सभी के साथ यहां आने की याचना करने का कष्ट करें। आपकी आज्ञा का पालन होगा महाराज। हे महादेश्वरी गंगे, मुझे दर्शन दीजिए। मां, मुझे दर्शन दीजिए।
प्रणाम माता। पुत्र, तुम कुछ व्याकुल दिखाई दे रहे हो। कहीं पीड़ा तो नहीं हो रही है? नहीं मां, भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से मेरे शरीर की सारी पीड़ाएं दूर हो गई हैं। फिर तुम व्याकुल क्यों हो पुत्र? माता, मैं तो केवल आपके दर्शनों के लिए व्याकुल था। मैं चाहता था कि अपने प्राण त्यागने से पहले अपनी माता के दर्शन करता चलूं और देवी गंगा के पावन जल से अपने इस नश्वर शरीर को भी पवित्र कर लूं। मेरे जल का प्राशन तुम अवश्य करो पुत्र। तुम्हें तृप्त देखकर मेरी आत्मा भी तृप्त हो जाएगी। धन्यवाद माता। पुत्र, तुम अपने मन से यह विचार निकाल दो कि तुम या तुम्हारा शरीर किसी पाप से दूषित है। पुत्र, मुझे गर्व है कि मैंने तुम जैसी महान आत्मा को जन्म दिया। तुम आज भी नवजात बालक की भांति निष्पाप हो। फिर भी इस अंतिम समय में मन ये चाहता है कि यदि कोई पाप मेरे हाथों गढ़ा हो तो मैं उसके भुगतान से भी मुक्त हो जाऊं और मेरी आत्मा को मुक्ति मिल जाए। पुत्र, तुम प्रभु श्री कृष्ण के परम भक्त हो। क्या तुम नहीं जानते कि वो भक्त वत्सल हैं? जानता हूं माता। फिर चिंता किस लिए? मैया, मुक्ति की इच्छा से भी भला कोई मुक्त हो सकता है? पुत्र, यदि तुम्हारा मन नहीं मान रहा है तो मैं तुम्हें मुक्ति प्राप्त करने का एक उत्तम उपाय समझाती हूँ। अवश्य माता श्री। भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे प्राण त्यागते समय अवश्य उपस्थित होंगे। वो जब यहाँ आए तो तुम अपने प्राण त्यागते समय केवल उन्हें निहारो। मरते समय यदि भक्त को अपने भगवान के दर्शन हो जाएं, तो आत्मा अपने परमात्मा में तुरंत लीन होने को आगे बढ़ती है और भगवान भी उसे व्याकुल होकर तुरंत आश्रय देते हैं। इस तरह आत्मा को शीघ्र मुक्ति मिल जाती है। वासुदेव, बड़े भैया, नगरी में उत्सव मनाया जा रहा है और आप यहां अकेले में? यही प्रश्न तो मैं तुमसे करने आया हूं। नगरी में मकर संक्रांति के अवसर पर उत्सव मनाया जा रहा है और तुम यहां एकांत में ध्यान लगाकर बैठे हो। मुझे आश्चर्य हो रहा है केशव। किस बात पर बड़े भैया? इस बात पर कि तुम स्वयं भगवान हो। फिर तुम किसका ध्यान कर रहे हो केशव? बड़े भैया, जब आपसे कोई बातें करता है तो आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसकी बातें ध्यान से सुनते हैं कि नहीं? हाँ, सुनता हूं। तो फिर जब मेरे भक्त मेरी ओर ध्यान लगाते हैं तो मैं कैसे उनसे ध्यान हटा सकता हूं? परंतु नगरी के उत्सव को छोड़कर इस समय ऐसा कौन सा विशेष भक्त है जिसमें तुम ध्यान लगा रहे हो कृष्णा? आपने ठीक समझा बड़े भैया। मैं इस समय पितामह भीष्म का ध्यान लगा रहा था। पितामह? हाँ, उत्तरायण के शुभ घड़ी में सारा संसार खुशियां मना रहा है, परंतु पितामह के लिए नहीं, क्योंकि पितामह ने इस घड़ी का चयन अपनी मृत्यु के लिए जो किया है। इसीलिए पितामह
अपने अंतिम क्षणों में मेरा स्मरण कर रहे हैं। आखिर वो अशुभ घड़ी आ ही गई कृष्णा, जिससे मेरा मन दूर भाग रहा था। बड़े भैया, पितामह के मोह में आप इस घड़ी को अशुभ समझ रहे हैं। सच तो यह है कि पितामह ने अपनी मृत्यु के लिए इस घड़ी का चयन बहुत सोच समझ कर किया है। बड़े भैया, आप तो भावुक होने लगे। बड़े भैया, नहीं, यूं आंसू नहीं बहाया करते। एक दिन तो हम सबको सदा के लिए बिछड़ना ही पड़ता है, तो फिर दुख कैसा? दुख इस बात का है केशव कि अब पितामह हमसे विदा होने वाले हैं और हम सब मिलकर खुशियां मना रहे हैं, नाच गा रहे हैं। बड़े भैया, ये घड़ी दुख और सुख का संगम है। क्या हम विवाह में खुशियां नहीं मनाते? और फिर बाजे गाजे के बीच क्या हम दुल्हन को विदा करते समय आंसू नहीं बहाते? ये घड़ी भी कुछ ऐसी ही है। अब हमें पितामह को सदा के लिए विदा करना ही होगा। प्रणाम महाराज। क्या बात है पहदी? महाराज, वीर सिंह पितामह का सेवक आपके लिए पितामह भीष्म का संदेश। बड़े भैया, लगता है पितामह ने हम सबको बुला भेजा है। महाराज, वो धृतराष्ट्र और गांधारी सहित सभी को मिलना चाहते हैं और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहते हैं। चलिए बड़े भैया, पितामह हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए। पितामह, पितामह, देखिए, आपसे मिलने के लिए आपके परिवार के सभी लोग यहाँ पर आ गए हैं। पितामह, प्रणाम पितामह। मेरे अपनों को यहाँ देखकर मेरा मन प्रसन्न हो गया है। इन्हीं का स्नेह तो मेरी अंतिम संपत्ति है, जो मैं साथ लिए जा रहा हूँ। तात श्री, शोक मत करो पुत्र। आज माघ शुक्ल अष्टमी है। मेरे जाने का समय आ गया है। तात श्री, नहीं, तात श्री नहीं। ताजश्री, नहीं पितामह, नहीं।
नहीं पितामह, नहीं, नहीं तातश्री। नहीं पितामह, नहीं। केशव, पुत्र युधिष्ठिर, समझाओ इन सबको कि ये रो रो कर मेरी वापसी के रास्ते में अपने आंसुओं के समंदर से बाधा न डालें। मेरी अंतिम यात्रा कठिन हो जाएगी। पुत्र धृतराष्ट्र, मुझे हंसते हंसते विदा करो। तुम तो धर्म जानते हो, ज्ञानी हो, फिर अब मोह के अधीन क्यों होते हो? प्रारब्ध के अनुसार ही सब कुछ होता है पुत्र, फिर ये शोक क्यों? हे धृतराष्ट्र, हे गांधारी, हे कुंती, हे पांडवों, मेरा अंतिम उपदेश याद रखो। सदा सर्वदा सत्य का पालन करो। सत्य जैसा सामर्थ्यशाली कोई दूसरा नहीं होता। पुत्र युधिष्ठिर, पृथ्वी का पालन धर्म से करो। हे वासुदेव, हे शंख चक्र गदाधर, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। और अपने श्री चरणों में मुझे आश्रय दीजिए। प्रभु, मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं इस युद्ध में स्वयं आपके हाथों मारा जाऊं और मेरी आत्मा को तुरंत मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। इस युद्ध भूमि पर मेरे प्रति अर्जुन के प्रेम, स्नेह और आदर को देखकर आपने हथियार न उठाने पर विवश होकर जब सुदर्शन चक्र धारण किया था और मेरी ओर क्रोध से आगे बढ़े थे, तो मानो मेरी आत्मा मेरे शरीर से निकलकर आपका स्वागत करने के लिए आगे बढ़ी थी, क्योंकि आपके हाथों मरकर मुझे तत्काल मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। परंतु अगले ही क्षण मुझे निराश होना पड़ा था, क्योंकि अर्जुन ने आपको रोक लिया था। हे पितामह, मनुष्य को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। हाँ प्रभु, मनुष्य को ईश्वर से तो कभी निराश नहीं होना चाहिए। और इस समय तो मैं बिल्कुल निराश नहीं हूं, क्योंकि माता श्री ने मुझे तुरंत मुक्ति प्राप्त करने का उपाय बता दिया है। हे प्रभु,
अब इस नश्वर शरीर और संसार को त्यागने की आज्ञा दीजिए। हे निष्पाप, हे महामानव, हे पितामह, संसार में अब आपका कार्य संपूर्ण हो चुका है। आपका महान कार्य और महान कीर्ति जब तक ये संसार रहेगा अक्षय रहेगी। हे पुण्यात्मा, आपकी पितृभक्ति और देशभक्ति समस्त पृथ्वी लोकवासियों के लिए एक आदर्श बनकर रहेगी। हे प्रभु, मेरा अंतिम समय आ गया है। अब मुझे अपने प्राण त्यागने की आज्ञा दीजिए। प्रभु, आप जानते हैं, इस मोहग्रस्त मन को अब संसार का मोह नहीं रहा है, पर एक अंतिम लालसा है। प्रभु, आपने अंतिम समय में मुझे दर्शन देने का वचन दिया था। हाँ वत्स, इसीलिए मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। धन्यवाद प्रभु। अब तक आपको मानव रूप में देख देख कर ही तो जीता रहा हूं, परंतु मरते समय मैं आपको चतुर्भुज रूप में देखना चाहता हूं। उस दिव्य रूप के दर्शन से अपनी अंतरात्मा को तृप्त करना चाहता हूं। तथास्तु। हे प्रभु, गंगा मैया ने मुझे कहा था कि आपको सामने रखकर ही मैं अपने शरीर का त्याग करूं, तो मुझे उसी समय आपके श्री चरणों में मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। मैं आ गया। अब अपने श्री चरणों में मुझे मुक्ति दीजिए, स्थान दीजिए। देवव्रत, तुम मेरे परम भक्त हो। तुम्हारे जैसी महान आत्माओं को मुक्ति मांगनी नहीं पड़ती है। तुम्हारे जैसे भक्तों के लिए मुक्ति स्वयं हाथ जोड़े खड़ी रहती है। जिस प्रकार तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, उसी प्रकार मेरे परम भक्तों को इच्छा मुक्ति का अधिकार होता है। सो यदि तुम्हारी इच्छा हो तो मैं तुम्हें परम धाम इसी क्षण प्रदान कर सकता हूं, परंतु मैं तुम्हें उससे भी ऊंचा स्थान प्रदान करना चाहता हूं। प्रभु, आपके परम धाम से उच्च स्थान और कौन सा हो सकता है? माता की गोद। देवव्रत, प्राणियों के लिए उसकी माता उसके लिए भगवान से भी ऊंची होती है। इसलिए माता की गोद का स्थान मेरे परम धाम से भी ऊंचा है। देखो, मातृलोक के द्वार में तुम्हारी माता बाहें पसारे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। इसलिए वत्स,
मैं तुम्हें मातृलोक में वो स्थान प्रदान करता हूं जो स्वर्ग का भी स्वर्ग है। जाओ वत्स, वहां भी तुम्हें मेरे ही श्री चरणों में रहने का आनंद प्राप्त होगा, क्योंकि तुम्हारी माता गंगा भी वहीं रहती हैं। वत्स, नवजात और निष्पाप शिशु की भांति अपनी माता के गोद में समा जाओ। जाओ। निष्काम जीवन जी कर जगत से जाने वाले तुझको